हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस। ओके, तो इसमें कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विथ जानवीज क्वेश्चंस इन कॉलम 1 एंड द रिवर्स आंसर इन कॉलम 2। ठीक है, चेक योर आंसर विद द टीचर। तो कॉलम 1 में जो जानवी ने जो क्वेश्चन किया है उसको दिया गया है ना, और कुछ स्पेस रह गया था जिसमें हमने जानवी की जो भी क्वेश्चन जानवी ने रिवर से किया था हमने उसको फिल किया। ओके, और कॉलम 2 में जो भी उसने आंसर दिया रिवर ने। ठीक है, तो हमारा जो है वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, तो ये जानवी ने ये क्वेश्चन किया था, तो इसके आंसर में इट गोज डाउन टू द सी, ये रिवर्स ने बोला था, जवाब दिया था उसको। कैन आई डू समथिंग, ये जानवी ने बोला था, तो उसने बोला था लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉय, है ना। वैसे वाटर शिप क्या होता है ये जानवी ने बोला था, तो इसके आंसर में ये रिवर्स ने इसने आंसर दिया था। फिर विल दे कम हेयर, ये जानवी ने क्वेश्चन किया था, तो आई एम नॉट अफ्रेड ये रिवर्स ने बोला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा लेट अस थिंक्स द रिफ्लेक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इसमें फर्स्ट है यू शुडंट क्राई, यू नो द वॉइस वेंट ऑन, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, जो वॉइस थी वो आनी शुरू हो जाती है। एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी डे, जब तुम मुझसे मिलने के लिए हर रोज़ आती थी ऑलमोस्ट एवरी डे, तो शी वॉज पजल्ड, तो जानवी थी वो उलझन में थी कि इट वॉज सच अ वॉइस, क्या सचमुच ये वॉइस है, लाइक द रिवर, जैसे रिवर की। इट कुडेंट बी द रिवर, ये रिवर कैसे हो सकती है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, रिवर ने कहा मुझे पूरी बात बताओ। रिवर फॉर इट वॉज द रिवर आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, है ना। तो रिवर बोलता है कि मैं जल्दी में हूँ सी में जाने के लिए। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा सिंपैथी, द टोन ऑफ द रिवर्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, ये सिंपैथी से बोलता है। सेकंड का हो जाएगा यू हैव बीन कमिंग टू सी मी एवरी डे, एंड थर्ड का हो जाएगा हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस, द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन्स, इट इज़ कुडेंट बी द रिवर एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है, ये डिसबिलीव को एक्सप्रेस करता है। सो बच्चों आप इसको फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ का, चूज थ्री क्वालिटीज ऑफ रिवर्स हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। ठीक है, ये जो बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, तो इससे हमारे जो रिवर है ना उसकी क्वालिटी को ये बताता है, इसकी क्वालिटी के लिए ये यूज़ करना है हमको। तो अफेक्शनेट, ठीक है, ये हो जाएगा थॉटफुल, जो रिवर जो था वो अफेक्शनेट था, थॉटफुल था, है ना, सोच रहा था वो जानवी के बारे में, एंड काइंड हार्ट। एंड सेकंड का हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कैन आई डू समथिंग, आस्क जानवी, जानवी ने कहा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू, ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है, सेड द रिवर, रिवर ने कहा। सिम्स टू मी लाइक गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, रिवर ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी लड़कियाँ होती हैं वो बिल्कुल छोटे लड़कों के जैसे ही होती हैं। दे स्विम एज फास्ट लिटिल बॉयज़, वो तैर सकती हैं कैसे, जैसे छोटे बॉय तैर सकते हैं। यू जस्ट स्लीप अलोंग, एक दिन तुम चुपचाप से जाना, स्लीप अलोंग मीन्स होता है चुपचाप से, है ना, या धीरे से जाना। वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल, स्कूल में जाकर बैठना, एंड लिसन, सुनना कि व्हाट्स गोइंग ऑन, वहाँ क्या चल रहा है। एंड मे बी द टीचर विल गेट यू स्टे, शायद तुमको जो टीचर है वो वहाँ रुकने दें। आई कुडिंट गास्प जानवी, जानवी ने कहा मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर सकती। वो ऐसा गास्प करके, है ना, सांसें रोक करके, मतलब वो दुख के साथ बहुत ही रोती हुई बोलती है। कुडिंट दे हैड स्केयर मी, वो मुझे जो है ना डरा देंगे। एंड दे हैड चेस मी आउट, वो मुझे भगा देंगे, है ना, वो ऐसा बोलती हैं कि वो मुझे बाहर भगा देंगे और वो मुझे डरा देंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट रीज़न, कोई एक रीज़न के साथ। अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स बॉय, बिकॉज, है ना, गर्ल्स में और बॉयज़ में कोई डिफरेंट नहीं था। तो क्यों कि बोथ कैन डू इक्वल वर्क, क्योंकि दोनों जो है इक्वल वर्क को कर सकते हैं। सो थर्ड का हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमको देखना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। द रिवर इनकरेज जानवी टू हैव फेथ इन हर सेल्फ
एंड फुलफिल हर डिज़ायर टू गो टू स्कूल। ये ट्रू है, उसने उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट है थर्ड का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। व्हेन द रिवर सजेस्ट द जानवी शुड स्लीप अलोंग। स्लीप अलोंग का क्या मीनिंग निकलता है? इट मीन्स दैट शी शुड मूव। किस तरह से वो जाएगी? बिल्कुल क्वाइटली, चुपचाप से, है ना। तो ये वाला जो है इसमें आ जाएगा क्वाइटली। स्लीप अलोंग मीन्स क्वाइटली। ओके बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी? व्हाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस? ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये लिख सकते हैं, ये रहा, द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर इन डिटेल। ठीक है, डिटेल क्रिएट अ वाइविड एंड मैजिकल सेटिंग। ओके बच्चों, तो आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं। एंड सेकेंड का, हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी? ठीक है, किस तरह से वो कितना जानवी को जानता और समझता है, रिवर कैसे जानता है ना। तो द रिवर न्यू सो मच अबाउट जानवी बिकॉज शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम नियर इट्स द शेयरिंग हर थॉट एंड फीलिंग। द रिवर ऑब्जर्व हर क्लोजली एंड लिसन टू हर ओवर द ईयर। वो कई सालों से जानवी जो थी वो रिवर के पास जाती थी और उससे मिलती थी, इसलिए रिवर उसको अच्छे से जानता था। थर्ड है, जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे आई विल नेवर लेट मी गो। व्हाट कैन यू इन्फॉर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन? तो जानवी जो है वो बोलती है कि मैं बहुत ही बड़ी हो गई हूँ, वो मुझे नहीं जाने देंगे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, ये रहा इसका आंसर। दिस लाइन शो दैट जानवी फील्स इनसिक्योर अबाउट हर एज। ठीक है, वो अपने एज से इनसिक्योर थी एंड बिलीव्स करती थी, ऐसा लगता था उसको ऐसा विश्वास था कि शी इज़ टू ओल्ड, वो बहुत ही बड़ी हो गई है स्टार्ट स्कूल स्टार्ट करने के लिए। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट शी हैज़ नेवर अटेंडेड स्कूल बिफोर एंड थिंक्स शी माइट नॉट बी एक्सेप्टेड। शायद मतलब लोग उसको कोई एक्सेप्ट ना करे, स्कूल के जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट ना करो। फोर्थ का क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रिवर लॉफ व्हेन द जानवी सेड शी वुड बी स्कैर्ड एट स्कूल? उसने क्यों रिवर ने क्यों हंसा था कि उसको डर लग रहा है स्कूल से? तो द रिवर लॉफ बिकॉज इट फोन जानवी फियर अननेसेसरी, क्योंकि वो जानवी को बहुत ही बहादुर, मतलब बेवजह का उसका डर था, वो बिलीव करता था, ऐसा उसको लगता था, है ना। रिवर को वो बहुत ही बहादुर बच्ची लगती थी। एंड फिफ्थ का, वाई शुड द जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस? जो जानवी थी वो रिवर के एडवाइस को क्यों फॉलो करती थी? कि बच्चों ये इसका आंसर लिख सकते हैं आप, जानवी शुड फॉलो द रिवर एडवाइस बिकॉज द रिवर अंडरस्टैंड हर डीपली एंड वांट्स द बेस्ट फॉर हर। इट एनकरेज हर टू बी ब्रेव एंड बिलीव इन हर सेल्फ। एंड सिक्स का है, हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर्स मेक द स्टोरी मोर अपीयरिंग? ओके, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द कन्वर्सेशन एडेड अ मैजिकल एंड इमोशनल टच टू द स्टोरी। It brings the river to life and helps the reader understand Janvi's inner struggles. It also makes the story engaging and imaginative. ठीक है, ओके बच्चों, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस लर्न। यू हैव लर्न, हमारा पहला क्वेश्चन है, यू हैव लर्न द नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन एंड ओनली प्रॉपर नाउन बीइंग विथ अ कैपिटल लेटर। व्हाई हैज़ द ऑथर यूज्ड अ कैपिटल लेटर फॉर द रिवर इवन व्हेन इट इज़ अ कॉमन नाउन? तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ये तो कॉमन नाउन है रिवर, तो जो नेमिंग वर्ड होते हैं नाउन्स के, उसके लिए हम जब भी उस लेटर का यूज़ करते हैं तो हमारा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो इसमें जो है रिवर को एक कॉमन नाउन है, तो फिर इसमें फर्स्ट लेटर क्यों यूज़ किया गया है? बिकॉज इसमें रिवर के लिए इसलिए कैपिटल लेटर यूज़ किया है ऑथर ने, क्योंकि उसने रिवर को एज अ नाउन के तरह यूज़ किया है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। That are a few words related to sound in the text. Picture the word from the text and write them next to the correct definition. Okay, first I made a high pitched sound, piercing sound. तो इसमें आ जाएगा shrieked, फर्स्ट में आ जाएगा shrieked, सेकेंड में आ जाएगा हमारा splashed. ओके, थर्ड में आ जाएगा a low continue background noise. तो इसमें आ जाएगा murmuring, थर्ड में आ जाएगा murmuring एंड फोर्थ में आ जाएगा sob एंड फिफ्थ में आ जाएगा मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक अ प्रॉपर और लीव्स मूविंग। ठीक है, इसमें रसल, जैसे लीव जो मूव करती है तो किस तरह की साउंड आती है, तो उस साउंड को हम बोलते हैं रसल। ओके, सिक्स्थ में हो जाएगा हमारा गास्प एंड सेवेंथ में हो जाएगा रैटल। जो कंटिन्यू साउंड आती है ना, ट्रेन जब चलती है तो उस तरह की जो साउंड आती है, किसी चीज़ को शेक करने की, शेकिंग की जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं रैटल। ओके बच्चों,
एंड 8 है मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, जब बहुत ज़्यादा नॉइज होती है तो उसके लिए हम रोयड एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड 9 का मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस, जब बहुत ज़्यादा पेन और सैडनेस के फील करते हैं हम ना, तो चिल्लाते हुए वो वेल्ड साउंड, वेल्ड जो वर्ड है इसका यूज़ करते हैं हम। ओके, ये कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं और इसमें कुछ स्पेस खाली जगह दी हुई है। इसमें हमको इन वर्ड को फिल करना है जो हमने ऊपर यूज़ किया था। फर्स्ट में हमारा आ जाएगा रैटलिंग, एंड सेकंड में आ जाएगा रसल, थर्ड के लिए गास्प, एंड फोर्थ के लिए सोफ, फिफ्थ के लिए ममरिंग, एंड सिक्स्थ के लिए हो जाएगा श्रिक्ड। ओके बच्चों, थर्ड का देखते हैं। The word catamaran is used in the text the word original from Tamil language, ठीक है। कट्टुमारन मीनिंग स्टाइल वुड, ठीक है। तो जो कट्टुमारन इसका मतलब तमिल में जो होता है ना वो कट्टुमारन भी होता है कैटमारन को, ठीक है। तो फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड फ्रॉम विच इंडियन लैंग्वेजेस दीज वर्ड आर बोरोड एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनको किस लैंग्वेज में हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो कर्मा जो है ये संस्कृत का वर्ड है, एंड साहिब ये उर्दू का वर्ड है, चटनी ये हिंदी का वर्ड है, गुरु ये संस्कृत का वर्ड है, फिफ्थ हिंदी जो है, वरांडा ये हिंदी का वर्ड है, जंगल एक संस्कृत वर्ड है, एंड मलयालम अरिका ये जो है मलयालम वर्ड है, एंड प्लैंकीम लिखा है, इसको पालकी भी बोल सकते हैं हम, ये संस्कृत का वर्ड है। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदू द फिशरमैन हैज द कैटमारन दैट द रिवर प्रेफर्ड टू अ शिप, गिव बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो इनको डिफरेंट पार्ट में हम इनको यूज़ करते हैं, है ना। तो इसको ये कैनोई बोलते हैं, ये कैटमारन है, एंड ये कोरेकल है, ये शिकारा जो कि ज़्यादातर श्रीनगर में यूज़ होता है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन वुड यू लाइक टू ट्रेवल। आई एम श्योर सारे बच्चों को ज़्यादातर शिकारा ही पसंद आएगा क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है ना। एंड सेकेंड है मेक अ कलरफुल ड्राइंग ऑफ अ बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन। आपको कोई सा भी एक बोट बनाना है जिसमें आपको ट्रैवल करना पसंद हो। सो ये आप बच्चे ये क्वेश्चन को आप स्वयं कर सकते हैं। एंड फिफ्थ है ये एक पजल है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको मैंने फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा शिप, दूसरे में रैफल एंड याच एंड कैनो, बोट, सिक्स में आ जाएगा टग बोट्स एंड स्ट्रीमर। सो ये ओके, सो बच्चे देखते हैं ये अक्रॉस है, ये रहा क्वेश्चन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। शी गोज डाउन टूवर्ड द सी, वो सी के आगे से जाती है, सी में जाती है। आई हैव सीन हर, मैंने देखा है। शी ऑलवेज टेक द सेम वे सेम रास्ता जाती है। ओवर द माउंटेन के ऊपर से, एंड डाउन टू द सी लाइक मी, ठीक है, और सी में जाती है। तो ये इसमें कुछ प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है। सो बच्चे ये है, फर्स्ट में जानवी टेक्स द रिवर, ये प्रेपोजिशन होते हैं जो किसी भी ओके बच्चों, ये प्रेपोजिशन होता है जानवी टेक्स द रिवर, इसमें प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया। एट, आउटसाइड, ये सारे प्रेपोजिशन है। ओके, एंड थर्ड में आ जाएगा थ्रो, एंड फोर्थ में आ जाएगा बिटवीन, एंड अबाउट, सिक्स में अबाउट। ओके, सो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सिक्स्थ का। इसमें भी प्रेपोजिशन यूज किया गया है, आप इसको पढ़ेंगे। रीड द हाईलाइटेड वर्ड इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, स्वेप्ट डाउन करना मतलब नीचे गिरना। इज विंग्स एट द एरो ऑफ द ब्लू इन द सनलाइट, तो जो डाउन है ये भी एक प्रेपोजिशन भी है, ठीक है। एंड वर्ड जैसे वर्ड्स लाइक ऑन, ऑफ, अप, डाउन, कैन, फंक्शन, बोथ आर प्रेपोजिशन आर एडवर्ब। इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको एडवर्ब की तरफ भी हम यूज़ करते हैं और प्रेपोजिशन की तरफ भी यूज़ करते हैं ना। तो प्रेपोजिशन भी है, कभी बन जाते हैं ये वर्ड, और कभी एडवर्ब भी बन जाते हैं। ओके, सो बच्चों देखो इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेपोजिशन और एडवर्ब, ठीक है। तो ये द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, ये प्रेपोजिशन है,
ठीक है, क्योंकि ये कैट की जो होता है नाउन की स्थिति को बताती है ना। एंड सेकेंड है चिल्ड्रेन प्लेड हैप्पीली अंटिल डार्क। इसमें मैंने ऐसे तो हैप्पीली मैंने लिख दिया है, हैप्पीली भी एडवर्ब होता है, बट इसमें हम प्ले ऑन, इसमें ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रेपोजिशन है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑन, ठीक है। शी क्विकली रन इनटू द पार्क, ये प्रेपोजिशन हो गया। फोर्थ में आ जाएगा द हेलीकॉप्टर ओवरिंग, ओवर इसमें यूज हो जाएगा। एंड फिफ्थ में वी वर जस्ट वॉकिंग ऑन चैटिंग, मतलब मैं चलते चलते बातें भी करता हूँ, ठीक है। आफ्टर सिक्स में हो जाएगा इनसाइड, एंड सेवन्थ में हो जाएगा स्लोली स्लोली, ठीक है। एंड एट में हो जाएगा अंडर। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस लिसन, रीड द वर्ड्स गिवन in the box below. You will listen to 5 people speak about school life. As you listen, circle the word that are usually the speaker. There are 2 words you do not need, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द टीचर्स। ये जो ट्रांसक्रिप्ट है पेज नंबर इस पे दिया हुआ है, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें कुछ जो पर्सन है ना, तो उन्होंने कुछ सेंटेंसेस बोला है या कुछ स्टेटमेंट बोला है। तो जैसे उसमें होम मेकर है, प्रिंसिपल है, एंड कैरियर्स एंड बुक्स, ठीक है, इनके बारे में ये जो लेटर उसमें मिलेंगे आपको। और ये जो स्टेटमेंट आप पीछे पढ़ेंगे ना, पीछे साइड में, तो उसमें आ जाएगा ये वाला, देख लीजिएगा आप सेकंड का, इसमें फिफ्थ आ जाएगा, इसमें ये कोई नहीं बोला है ये स्टेटमेंट। एंड थर्ड का ये फर्स्ट आ जाएगा, ये स्टेटमेंट किसी ने बोला है फर्स्ट वाले में। फोर्थ वाले में ये कुछ भी किसी ने नहीं बोला है, ये भी बोला है, और ये फिफ्थ। ओके, सो बच्चों ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसमें जो है ना, आपको कैसे आस्किंग फॉर एडवाइस, आप एडवाइस किसी से एडवाइस मांगोगे तो किस तरह से आप बोलोगे सेंटेंस को। एंड कोई अगर किसी को आपको एडवाइस देना होगा तो जैसे कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लेते हैं स्टडी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए, है ना, पढ़ाई करने के लिए। तो आपको कोई आंसर देगा, किसी बोलेगा आंसर के रूप में, जैसे आप बोलेंगे कि आई थिंक यू शुड वर्क हार्ड, ओके। फिर कोई प्रॉब्लम होगा, फिर किस तरह से आप क्वेश्चन पूछेंगे, डू यू थिंक आई शुड, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या तुम मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे आप इसका आंसर बता, वाई डू यू नॉट, ऐसे आप जवाब में ये सेंटेंसेस पहले यूज़ करेंगे फर्स्ट में, और क्वेश्चन करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, सो बच्चों ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए